Hello everyone, Mamta Jha here. So, what is your aim in life? What is the goal you have set for yourselves? No goal. Goal, do you know the meaning of goal? Goal setting means कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या मीन्स एक ड्रीम होता है ना कि मुझे ये पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, ये करना है, वैसे क्या गोल सेट किया हुआ है. तो this video is specially for my friends, for my colleagues, for my ladies friend especially. What I have noticed that most of the uh, ladies, most of them, they are now going into depression and they are feeling very low, and the only reason I found is that they are not working, they are not doing any work outside. Okay, simply they call themselves as a housewife, and here is the problem. ना फ्रेंड्स, मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आती है कि इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, वाई डू यू थिंक दैट यू आर मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. मैं किसी की, अपने कोई भी क्लाइंट हो या किसी भी से भी अगर पूछती हूँ कि आप क्या करते हो, तो अगर वो जॉब में नहीं है, अगर वो बिजनेस में नहीं है, तो वो जो एक टोन होता है ना बोलने का, जो जो वे वो लोग बताते हैं कि कुछ नहीं, बस हम तो एक हाउस वाइफ हैं. It really hurts me. Yes. Why? You are not only a housewife, you are a homemaker. अगर आप उस हाउस में नहीं रहेंगे तो फिर वो हाउस चलेगा कैसे? आप ये हाउस वाइफ या होम मेकर, आप इसे इतना इजी जॉब क्यों समझते हैं? आप क्यों सोचते हैं कि यू आर मीन्स अपने आप को इतना ज़्यादा वो लो सेल्फ एस्टीम मीन्स what you think of yourself? You are doing such a great job. Why do you always need appreciation? That if you will go out and work, only then you are a means you are a well settled woman or career oriented woman or anything. Why? What is the need? ये प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि हमारे स्कूल में when we are studying in our school at that time only, especially in English medium school, तो टीचर्स लोग जितने भी लोग होते हैं हमें यही सिखाते हैं कि यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट. आपको मीन्स एक डाल देते हैं कि जॉब जॉब जॉब. वुमेन एम्पावरमेंट की अभी बात करें तो मीन्स मुझे भी कुछ करना है. इट्स गुड इफ़ यू आर डूइंग गुड, इफ़ यू आर एबल टू मैनेज, इट्स गुड. बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग तो इट इज़ नॉट बैड. ये तो नहीं हुआ कि जो कर रहे हैं दैट इज़ गुड एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग यू आर बैड. अगर आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है कि आप अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने घर को मैनेज कर रहे, तो उससे बड़ा और क्या बात होगी. लेकिन आप खुद में ही आपको ये नहीं है कि येस आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो फिर आपको कौन आकर के ये बात बताएगा. एंड यू थिंक दैट you are working for this at least 18 hours, 19 hours, and you want an appreciation letter from everyone that yes you are looking after the home, and you are not happy for that. And do you think that if you'll go out, you'll work for 8 to 9 hours and you will get 10-15,000 rupees, and people will give you respect for that? तो आप लोगों के रिस्पेक्ट की क्यों चिंता करती है? आप यू लव योर सेल्फ फर्स्ट, यू गिव रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ फर्स्ट. अगर आप एक घर में एक हाउसवाइफ के रूप में काम कर रही हैं तो आप उसे प्राउडली क्यों नहीं बोलते हैं येस आई एम अ हाउस वाइफ? वो आपके अंदर में होना चाहिए. इफ़ यू विल नॉट गिव रिस्पेक्ट टू योर वर्क, तो वो बाहर वाला आपको कहाँ से रिस्पेक्ट देगा? और फिर आप अपने आप को सोचते हैं कि वो देखो कितना अच्छा है, वो देखो कितना अच्छा, उसका लाइफ कितना अच्छा है. आपने जाकर देखा है उनका लाइफ? आप इमेजिन करो आपके घर में बच्चे हैं, आप अवेलेबल हो उनके लिए हमेशा, और जिनके मम्मी पापा दोनों बाहर गए जॉब पे, वो बच्चे को मिलता है क्या माँ बाप का प्यार? फादर तो है ही नहीं, वैसे भी ऑफिस जाना है, बट अगर मदर भी उसकी जॉब में है तो वो कितना वो सेक्रीफाइस करता है वो छोटा सा बच्चा. और उसकी मदर से पूछो कि वो जाती है और उसके बाद उसका ध्यान उधर ऑफिस और इधर घर, इधर बच्चों पे भी रहता है. आपको दूसरा का लाइफ बहुत इजी लगता है और बहुत अच्छा लगता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू. ऐसा नहीं है. तो आप पहले तो आप दूसरे से कंपेयर ही मत करो. आपको जो मिला है जैसा, यू बी हैप्पी इन दैट. पहले आप उसको एक्सेप्ट करो. ठीक है,
फिर जब आपको करना होगा तब वो सिचुएशन आएगा तब आप करिएगा। बट अगर अभी आप नहीं कर रहे हो तो आप उसको दर्द क्यों क्रिएट कर रहे हो साथ साथ। व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, तब आप काम कर ही रहे हो, तो फिर उसके बाद लास्ट में उसको दर्द क्रिएट करके यहाँ पे और फिर घर में माहौल में टेंशन ला करके, इट इज़ ऑफ नो यूज़ देन। If you are working, you just feel proud that yes, I am looking after the whole family. And don't expect someone else, don't expect from your husband or from your children that they should also look after you, they should also take care of you, they should also do some household work. You don't care, you simply take your responsibility first. You look means for yourself, your health, everything. You be stable from here and then look after the house and then spread that positivity, that spread that peace. वो वाइब्रेशन अपने घर का, अपने माहौल में दीजिए। ये नहीं कि सारा काम भी किया और फिर दर्द का वाइब्रेशन भी क्रिएट कर दिया। ये बिल्कुल मत करिए प्लीज़। आपकी अगर हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, टेक रेस्ट, डोंट वर्क। बट इफ़ यू विल वर्क एंड देन यू विल से दिस इज़ नॉट गुड, आई डोंट थिंक इट इज़ गुड। ये हमारे स्कूल का ही प्रॉब्लम, स्कूल से ही हमें ये सिखाना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कहीं नहीं सिखाया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बच्चे का केयर करना, हस्बैंड का केयर करना, फैमिली का और मेम्बर्स का केयर करना, सब कुछ का। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वो नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, यू बी स्टेबल फ्रॉम हियर, बी हैप्पी फ्रॉम देयर। सबसे पहले आज एक डिक्शनरी में अपना ये एक इंक्लूड कर लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स फर्स्ट एबिलिटी, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग। जैसे कोई सिचुएशन आए तो आपकी एबिलिटी क्या है उस टाइम रिस्पॉन्स करने की, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा खुद का है। यस, इफ़ आई एम हैप्पी, इफ़ आई एम गुड, आई एम फुल ऑफ लव, देन ओनली आई विल रेडिएट एवरीथिंग ऑफ दैट टाइप। ओके, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, if you are not working, no problem. If going out is not a very big means matter, that yes, she is working, she is this, she is a teacher, she is a CA, she is a this, that. After all, they are also human being and you are also a human being. No problem. If you are at home, enjoy that moment. हमेशा ये गिल्ट में या अंदर में ये लो एस्टीम, सेल्फ एस्टीम कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड इफ़ यू आर जस्ट मतलब आपको लगेगा कि नहीं आई एम गुड, लेकिन आपको क्या होगा, आपके 4-5 फ्रेंड होंगे ऐसे जिसको कि आप कॉल करोगे जो कि वर्किंग है, तो वो आपको जब उनको ये एहसास हो जाएगा ना फ्रेंड कि यू आर इन पेन, आपको इस बात से दर्द है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, जॉब, बच्चों को संभाल रहे हो, अगर उन्हें इस बात का एहसास होता है ना, तो बीइंग फ्रेंड ऑल्सो दे विल शो दैट दे आर योर फ्रेंड्स। बट वो आपको कॉल करके और आपसे प्यार से ही बात करते करते में उसी बात पे पिंच करेंगे, वो उसी बात को मीन्स प्रेस करेंगे दैट ओ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, पढ़ लिख के क्या फ़ायदा हुआ तुमको, कुछ तो करना चाहिए था। एंड वो रख देंगे, वो उन्होंने अपना काम कर दिया और उसके बाद आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, पकता रहेगा कि मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया, मैंने तो पढ़ लिख के कुछ किया ही नहीं। पढ़ना लिखना का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप घर से बाहर जाएं और जॉब करें। ये किसने कह दिया हमें पता नहीं। पढ़ाई लिखाई किया, जॉब जॉब जॉब, ये जितना भी अधिकतर टेंशन का कारण है आज, जो भी प्रॉब्लम आता है मेरे ख्याल से इसका मेन कारण यही है। एंड लेडीज़ लोग में खास कर यही है, दे आर नॉट हैप्पी, दे डोंट वांट टू लुक आफ्टर देयर होम। घर नहीं देखना है, कुछ नहीं करना, घर का काम करने के वक्त में दे आर नॉट फीलिंग गुड। बट अगर जॉब है तो फिर ठीक नियम से जाना, बाहर मिलना करना, तो ये सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बस भाग रहे हैं। आप घर भी संभालिए, बाहर अगर आपको कैपेसिटी है तो बाहर भी करिए, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे और आपको ज़रूरत नहीं है, मीन्स इफ़ यू आर वेल सेटल्ड, if you don't need, if your husband is not allowing you to go out, you be happy in that, you think out something else। और भी कुछ सोचिए, बहुत कुछ है, आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप को बिजी करिए और डायरेक्शन को बदलिए। हमें क्या होता है ना, व्हाट इज़ अवर प्रॉब्लम कि जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ हमारा ध्यान उधर ही जाता है, उधर, आई एम नॉट गेटिंग दिस, तो हमको लगेगा कि देखो हम कितना अनलक्की हैं, हमको ये करने नहीं मिल रहा, मेरे अंदर में ये करने का था, बट मेरी तो किस्मत ख़राब है।
यही घर, यही बच्चा। मुझे लगता है कि आज अब तो हम सिर्फ एक मेड हैं, मेरी कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सारा नेगेटिव थॉट्स हम अपने आप को फीड करते ही जाते हैं, है कि नहीं? डोंट डू दैट। आपको जो मिला है, प्लीज़ जो मिला है, जैसा मिला है, उसमें खुश रहिए। और फिर आपको जो चाहिए लाइफ में, इफ़ यू वांट टू अर्न, इफ़ यू वांट टू गो आउट, टाइम विल कम। बट अभी तो आप टाइम स्पेंड करिए अच्छे से, जब तक आप नहीं जा रहे हैं और आपको जाना है, करना है काम, तो आप वो भी करिएगा। बट उसके लिए कुछ सोचिए, करिए, उसके लिए वे ढूंढिए। बट अभी जो प्रेजेंट, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप उसमें खुश रहिए एंड यू फील प्राउड। उससे बड़ा कोई काम नहीं है फ्रेंड्स। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू लाइक दैट, मैं सच बता रही हूँ। when I was working, I'm still working, but when I was going out and coming, at that time we are, means, what I will suggest that yes, money is very important, but money is not everything. If you have everything, yes, life is going on, don't just run after money. आप 10-15 हज़ार रुपया कमाएंगे, 20,000, 30,000, 40,000, और फिर अगर आपको इतना सारा वर्कलोड, टेंशन, घर बाहर सबका, तो आपकी वो हेल्थ पे असर होगा। व्हेन यू अगर आपकी हेल्थ पे असर हुआ, तो वो जितना कमाया है वो सारा डॉक्टर दवाई ऑपरेशन में निकल जाएगा 1 मिनट में। तो आप लोगों को मत दिखाने के लिए यस आई एम वर्किंग लेडी, आई एम, मेरा ये पोजीशन है, ये है, उसके लिए अगर आपको लगता है अंदर से ख़राब, नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, इफ़ यू आर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, तो उसको अपने घर में अप्लाई करिए। उसको एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि तो सब घर से बाहर निकल जाओ जॉब करने। आप उसको, उससे अपने घर का माहौल को ठीक करिए। एजुकेशन, एजुकेटेड लेडी है तो पूरे घर में अलग टाइप का वातावरण बनाएगी। एजुकेशन और अनएजुकेटेड में यही फ़र्क है, वो अपने घर को इतना अच्छे से रखेगी, वो पूरी जगह पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएगी और दोनों फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। क्योंकि आप पढ़े हैं तो आपको बहुत, लेकिन हम लोगों को ना पढ़ाई का मीन्स, पढ़ना मीन्स की जॉब, बढ़ना मीन्स की जॉब। और मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे लगता है जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रही है उसका यही रीज़न है। अगर आप नहीं काम कर रहे हैं, नहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप अंदर अंदर डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप बच्चों को देख भी रहे हैं, दिन भर सब कुछ कर रहे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई सब, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं देखो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपकी घर में और कोई सदस्य हैं जो करते हैं, जॉब में है, चाहे वो आपकी ननद हो, चाहे वो आपकी देवरानी हो, जिठानी हो, जो हो, तो आप उनको ही देख के सोचेंगे उनका लाइफ कितना अच्छा है, मुझे देखो मैं नहीं कुछ कर पाई। ये सब नेगेटिव थॉट्स है, सबसे बाहर निकलिए। आप बस यही सोचिए कि जो लाइफ आपको मिला है वो बहुत कम को मिलता है। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई एम हैविंग। तो फ्रॉम टुडे यू चेंज दैट स्टेटमेंट, दैट यस, whenever anyone will ask you, तो आप एकदम प्राउड होकर बोलिए यस आई एम अ होम मेकर, यस आई एम अ हाउस वाइफ। ठीक है, क्योंकि मीन्स वो बहुत प्राउड वाली बात है। आई एम नॉट टेलिंग कि आप मीन्स काम नहीं करना चाहिए, जो करते हैं वेरी गुड, बट अगर आप नहीं करते, मैं वही बता रही, अगर आप नहीं करते हो तो भी आप बहुत ख़राब नहीं हो, बहुत अच्छे हो। हमारी मदर, ग्रैंड मदर, वो लोग नहीं जा कर के जॉब करती थी, तो क्या आज हम लोग उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको प्यार नहीं देते हैं? उल्टा उन्होंने अपने घर परिवार को इतना अच्छा समेटा था, और उन लोगों ने जॉइंट फैमिली को पूरे एक साथ रखा था, 20-25 लोग। आज हम लोग जॉब है, इसलिए हम लोग बहुत सारा चीज़ नेगलेक्ट करते हैं, बहुत कुछ नेगलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक है करियर, जॉब, इसलिए सब कुछ पीछे छूटता गया। और बाद में देखिए कि हम लोग एकदम अकेला हो गए, अकेलापन वो आ जाएगा लास्ट में, वो पैसा वहीं रह जाएगा और हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर इफ़ योर हस्बैंड इज़ अर्निंग वेरी वेल एंड इफ़ यू आर हाउस वाइफ, नो प्रॉब्लम, एन्जॉय दैट ऑल्सो। और उसमें घर में रह के आप कुछ क्रिएटिव करिए, अपना दिमाग लगाइए, कुछ रिटन वर्क करिए, राइट समथिंग। इफ़ यू आर मीन्स, एजुकेशन मीन्स, आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, एजुकेशन डजेंट मीन दैट यू गो आउट एंड यू वर्क एंड यू अर्न, इट मीन्स अ लॉट। आप अपनी जो भी आपकी जो कल्पना है, जो आपके थॉट्स में आ रहा है, उसको लिखिए। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, बच्चों को मॉरल वैल्यू स्टोरीज बेस्ड बताइए। ट्यूशन रख देते हैं हम,
मेड रख लेते, कुक रख लेते, और फिर अपने पास कुछ काम नहीं है तो बस हमेशा वही कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है. दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड आई एम सेइंग. मीन्स यू आर नॉट फीलिंग गुड while you are working in the kitchen, but while you will go out you will feel well. What is this? ये क्या बात हुई? आप कुक रख लेंगे 3,000 रुपये के लिए और आप सारा दिन खुद मर रहे हैं 3-4 हज़ार रुपये कमाने के. मीन कोई लॉजिक नहीं है इन सब के पीछे. आप करिए, जॉब करना है तो. बट अगर आप अभी नहीं हैं जॉब में, मेरी बातों को समझिए. डोंट टेक इट इन अदर वे. अगर आप अभी हाउस वाइफ है सिंपल, तो प्लीज़ उसमें भी आप खुश रहिए, खुश रहिए. उसको अंदर 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 मत सोचिए कि हाँ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब लोग है कर. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा. आप घर पे हो तो अपने बच्चों को बहुत टाइम दो और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करो उनके साथ. उनको बिल्डअप करो. जो वर्किंग लेडी अपने बच्चों को नहीं दे पाती, आप वो दो. वो संस्कार डालो. आपको तो इतना अच्छा मौका मिला है, आप भरपूर संस्कार डालो उनके अंदर में. आप घर का खूब अच्छा एनर्जी क्रिएट करो, बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करो. सारा दिन काम करते हो तो हर काम को इतने प्यार से करो, क्योंकि आपको हड़बड़ी नहीं है. जो जो लोग वर्किंग हैं उन लोगों को पूछिए कैसे वो लोग टाइम मैनेजमेंट कितना मुश्किल होता है उनके लिए सब कुछ. तो आपको क्या ज़रूरत है वैसे करना है? आपको जब सुकून का ज़िंदगी मिला हुआ है तो आप क्यों नहीं उसको एंजॉय करते हैं? हम क्यों ये करते हैं कि जो नहीं मिलता हम उसके पीछे ही भागे रहते हैं? और अगर आप देखते थे कि पहले सब लोग इतने परेशान थे. जॉब टीचर अगर जॉब में जाती है, कोई अगर टीचर है तो उनको अगर छुट्टी नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं. छुट्टी नहीं मिलता, सैटरडे को भी स्कूल बुला लेता है, स्कूल में बहुत लोड है, बहुत वर्कलोड है. एवरी टाइम दे विल कीप ऑन क्राइंग, दे विल कीप ऑन कंप्लेनिंग. बट करेंगे, करना है, जॉब है, हर तरह का जॉब है. जिनकी मजबूरी है वो तो खैर ठीक है, बट कोई अगर अपनी खुशी से कर रहे हैं तो फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों चीज़ मैनेज करना. आपको तो किसी ने कंपेल नहीं किया था कि आप जाइए करिए, आप कर रहे हैं, आपकी खुशी है. लेकिन अगर आपके लिए जॉब है तो आपके लिए फैमिली तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है. तो फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए. आप अपने हाथ से जो खाना बनाएंगे और जो कुक बना के देगा उसमें बहुत फ़र्क होता है. आज सारा दुनिया ही बस मनी ओरिएंटेड हो गया, पैसे के पीछे भाग रहे हैं. कोई ज़रूरत नहीं है. मैं बोल रही हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, बट दिस इज़ आई एम नॉट टेलिंग एनी वन. दिस इज़ माई पर्सनल, ऑल दीज आर माई पर्सनल एक्सपीरियंस और माई पर्सनल थाट्स. मेरे को ये अच्छा लगता है इसलिए मैं बता रही हूँ. मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी जो फ्रेंड्स लोग हैं, जो लोग वर्किंग नहीं है, वो लोग डिप्रेस रहे, वो लोग खूब खुश रहे और वो लोग हमेशा प्राउड फील करें कि वो लोगों ने अपना समय, कीमती समय अपने घर को दिया. अपने ही तो घर को देना है. तो फिर आप कहीं ऑफिस में जाकर बात काम करोगे तो बहुत बड़ा बात है, और आप अपने घर को टाइम दे रहे हो, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपना किचन, अपना सब, तो क्या बहुत ख़राब बात हो गई. ये तो लॉजिक मुझे समझ नहीं आता, सच में मुझे समझ नहीं आता. तो आप प्राउड फील करो. अगर आप घर में खाना बना रहे हो, उनके पसंद के खाना बना रहे हो, तो उसमें आप खुश रहो, खुश रहना सीखो. यस, ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी. जैसा सिचुएशन मिला है, जैसा माहौल मिला है अभी, जबकि आप लोग सब जान रहे कि एवरीवेयर तो मीन्स नेगेटिव एनर्जी इज़ देयर. पीपल आर वेरी सैड, पीपल आर डिप्रेस्ड, पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन. तो वो सारा कुछ रेडिएट हो गया है एनवायरनमेंट में और हम लोग भी उसको कैच कर रहे हैं, तो और ज़्यादा लो फील करते हैं कभी कभी. तो सबसे आपको ऊपर उठना है. कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ ये यू गो इनटू द रीज़न. आप रीज़न में जाइए कि कौन सा चीज़ मुझे उदास कर रहा है और उस पर जाकर के आप वर्क करिए. अच्छा ये एक चीज़ है जो कि मुझे अंदर 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 परेशान करता है, तो आप उस पर पूरा वर्क करिए और उसके साथ दिमाग की लड़ाई करिए कि नहीं. अगर आके आके कहीं से आपको धीरे से आवाज़ आता है कि क्या तुम तो कुछ कर ही नहीं रही हो, तुम तो पढ़ लिख के पूरा बर्बाद कर दिया अपना लाइफ को, तो आप तुरंत उसको काटिए कि नहीं मैंने बर्बाद नहीं किया है. अपने आप से बात करिए कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आई एम जस्ट लुकिंग आफ्टर माई होम, तो ये तो बहुत बड़ी बात है. या कुछ भी इसी तरह का कोई छोटा सा भी आता है, वो छोटा सा आता है, धीरे से आता है, पीछे से आवाज़ आता है वॉइस, उस वॉइस को उसको साइलेंस करा दीजिए. वो बोलते हैं ना हम लोग, मन हमारा चंचल होता है छोटा बच्चे के जैसा, वो उधर ही भागेगा जिधर हम उसको मना करेंगे. तो छोटे बच्चे को अगर आप डांटेंगे बार बार कि मत जाओ उधर मत जाओ, तो वो जाएगा. या कुछ आप बोलेंगे उसको मत छुओ ये,
तुम्हारे लिए खराबी करेगा तो वो नहीं समझेगा। तो क्या करते हैं, हम उसको समझाते हैं या फिर उससे कुछ खिलौना चाहिए होता है तो पहले एक उसको देते हैं। उसी तरह हमें अपने ब्रेन को भी समझाना होगा। उसे आप रोक नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, उसमें अलग से एक अच्छा थॉट्स देते जाइए तो फिर वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से। तो बी हैप्पी वट एवर यू आर गेटिंग, वेर एवर यू आर नाउ। अभी का सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, बहुत कुछ नहीं है हमारे हाथ में, बट सिर्फ हमारा जो अपना थॉट है वो सिर्फ हमारे हाथ में है, उससे हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो थिंक पॉजिटिव ऑल द टाइम, वट एवर बी द मैटर। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ हो जाए, आपका थॉट में तो राइट होना चाहिए और एकदम पॉजिटिव। कोई आपको नेगेटिव दे भी रहा तो आप मत लीजिए। बी हैप्पी। ओके, थैंक यू।